हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस अपडेट को लेकर के जहां एक आदेश रिलीज किया गया है और जिसमें रोक लगाते हुए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अपडेट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे अपडेट देने में हमें मदद मिलती है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं क्या अपडेट निकल कर के आ रही है। अपडेट निकल कर के ये आ रही है, 20 मार्च को ये जानकारी दी गई है, आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित है। ये समस्त जिला कमांडेंट क्या प्रेषित किया गया है। विषय इसका है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर नामित संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण हेतु अवैतनिक अधिकारियों और होमगार्ड को उपलब्ध कराए जाने में अनिच्छा अरुचि प्रदर्शित करने के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में आप सबको अवगत कराना है कि प्रायः आप सब दोबारा प्रशिक्षण हेतु नामित संख्या के अनुरूप होमगार्ड और अवैतनिक अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है और ड्यूटी पूर्ति का आश्रय लिया जाता है। अब सब भली भांति अवगत हैं कि वर्दी विभागों के लिए ड्यूटी पूर्ति के साथ साथ अनवरत प्रशिक्षण दिया जाना महत्वपूर्ण होता है, ताकि विभाग में अनुशासन एवं सक्षमता इनकी वृद्धि हो सके। आप द्वारा भेजे जाने वाले होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों तथा वैतनिक कार्मिकों से बातचीत और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार निम्न स्थितियां दृष्टव्य हो रही हैं। आपके कार्यालय सहायकों द्वारा प्रशिक्षण पंजिका पर अंकित कर उसका रख रखाव तरीके से नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षण पर नामित जो नामांकन हेतु कंपनीवार रोटेशन सिस्टम नहीं बनाया गया है और यह भी अंकित नहीं किया जा रहा है किस किस कंपनी के कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कौन कौन बचे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी प्रशिक्षण में भेज दिया जा रहा है जिनकी सेवानिवृत्ति 6 माह 7 माह बाकी है। सही बात है, कुछ बीमार हैं, कुछ सेवानिवृत्ति के करीब हैं, इन लोगों को प्रशिक्षण में भेज दिया जाता है, या जिनकी शादी होने वाली है। तो ये सब अंदरूनी सांठगांठ के तहत किया जाता है। ये सब विभागीय तौर पर जो हो रहा है वो गलत है। आप लिस्ट उतनी ही भेजें जितनी कि आपको यहाँ पर निर्देशित है कि इतनी आप भेज सकते हैं। उन लोगों को छांट करके भेजें, इस तरह के आदेश दिए गए हैं। तो इसको एक रोक लगाई गई है, तो एक तरह से अच्छा है। प्रशिक्षण हेतु नॉमिनल रोल भी भिन्न भिन्न तरीके का तैयार कर प्रेषित किया जाता है। यह भी संज्ञान में आया है कि आपके जनपदीय सहायकों द्वारा नामित संख्या से कहीं अधिक 2 से 3 गुना होमगार्ड और अवैतनिक अधिकारियों को नामित किया जाता है, किंतु प्रशिक्षण में पर्याप्त संख्या में न भेजकर उन्हें सांठगांठ करके वापस कर दिया जाता है। ये सब खेल चलता है। यहाँ पर ब्रेक लगाई गई है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात है। उन जवानों की छटाई आप पहले ही कर दीजिए, उनको आप भेजिए ही नहीं। यहाँ साफ साफ विभाग को निर्देश दिया गया है। कभी कभी ऐसे लोगों को भी भेज दिया जाता है जो गंभीर बीमारी है, टीबी है, हृदय रोग है, हाइपरटेंशन है, अंग भंग आदि से वो परेशान है। संबंधित होमगार्ड अवैतनिक अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि बीमारी के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा स्टाफ को उनके द्वारा अवगत कराया जाता है, फिर भी उन्हें प्रशिक्षण में जबरन नामित कर देते हैं। भी गलत है, नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों को नामित किया जाता है जिनकी निकट परिजनों का विवाह आदि नियत होता है, अथवा जिनके परिवारजन गंभीर व्याधि से पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जिसके कारण बाध्य होकर प्रशिक्षण अवधि में उन्हें अवकाश देना पड़ता है। जबकि आप चाहते तो उन्हें अग्रिम प्रशिक्षण में नामित करते हुए उनके प्रति आप स्थानीय को भेज सकते हैं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सब
गड़बड़झाला जो चलता है इस पर विराम लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आप सबको निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित कराएं, ताकि पूरे विभाग में प्रशिक्षण संबंधी एकरूपता हो और कहीं से भी कोई व्यवधान की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशिक्षण संबंधी पंजिका को अद्यतनपूर्ण रखें तथा जिला कमांडेंट के सहायक को उक्त हेतु 100% उत्तरदायी बनाएं। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में उक्त पंजिका का अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी अपने निरीक्षण में प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर का भी अनिवार्यता अनुपालन निश्चित किया करें। कंपनी इंचार्ज का प्रशिक्षण लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी बनाएं तथा उनके वार्षिक गंतव्य में भी उसका अंकन किया जाए। संबंधित मंडलीय कमांडेंट एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल भी वार्षिक गंतव्य की समीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण के लक्ष्य की पूर्ति कमी अंकन करें। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में ही लोगों को नामित करें तथा जो भी होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित न हों उन्हें अनिवार्य रूप से ड्यूटी पर प्रतिस्थापित न किया जाए। नंबर 4 पर है, प्रशिक्षण हेतु नामित किए जाने वाले होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों को नामित किए जाने का जिला कमांडेंट का आदेश पत्र और नामांकन सूची अनिवार्य रूप से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। नंबर 5 पे है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर होमगार्ड और अवैतनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजते समय स्पष्ट और स्पीकिंग नॉमिनल रोल प्रेषित किया जाए और उस पर अनिवार्यतः जिला कमांडेंट के हस्ताक्षर कराकर प्रेषित किया जाए। नॉमिनल का प्रारूप निम्नवत किया जाता है। तो ये है नॉमिनल का प्रारूप और यहाँ पर जो बात कही गई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि विभाग की गरिमा में उत्तरोत्तर वृद्धि किए जाने हेतु अनुशासन स्थापित करने की एकरूपता लाने एवं रोस्टर अनुशासन के अनुरूप होमगार्ड का प्रशिक्षण दिलाए जाने के दृष्टिकोण से उक्त स्थितियों की समग्रता में अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। तो ऐसा ये आदेश जारी किया गया है और हमें तो लगता है कि ये आदेश आपको भी पसंद आएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।